एक नवयुवक था, एक यंग लड़का, और उसने जीवन में पढ़ाई लिखाई तो बहुत की, लेकिन संगति अच्छी नहीं मिली उसको। यार दोस्त तो उसको ऐसे ही मिले, अच्छे नहीं मिले। और संगति का विशेष महत्व है। मैंने पिछले अंकों में भी आपको बतलाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि हमको सदैव अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए। आपने देखा होगा, शहरों की मैं बात नहीं कर रही, बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में आज भी, और गांव आंचल प्रदेश में आज भी आप देखना, गांव में कभी भी शराब के जो ठेके होते हैं वो कभी गांव में नहीं होते हैं, गांव से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती। आपको अच्छा लगना और अच्छा होना, इन दोनों बातों में फर्क है। वो अच्छी लग सकती है आपको, पर वो अच्छी होती नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आज भी बाहर होते हैं कि भाई ये ऐसी चीज है, ये गांव से बाहर रहेगी, जिसे पीनी है वो बाहर जाकर के पिए। पहले लोग, मेरी जनरेशन तक, अपने टीचर्स को देख करके लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या कुछ और उनके अंदर दुर्गुण है तो फेंक देते थे। सामने से अध्यापक आ रहे हैं, फेंक दी, उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। आज तो खैर थोड़ा संस्कृति चेंज हुई, जिसको हम कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता हासिल की। तो इन चीज़ों में हमने स्वतंत्रता हासिल की कि आज हम अपनी टीचर के साथ बैठ करके शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, इत्यादि काम कर सकते हैं। तो ये तो हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन हम उन अच्छी बातों को भूल गए। तो ऐसा ही वो नवयुवक था, उसको संगति अच्छी नहीं मिली, उसको यार दोस्त अच्छे नहीं मिले उसके, कि जो थोड़ा उसको समझा पाते कि भाई तुम इतना पढ़े लिखे हो, कुछ कार्य करो, कुछ अच्छा बनो। कुछ नहीं। एक दिन ऐसे ही पतंग उड़ा रहा था अपनी छत पर खड़े होकर के, तो सामने से उसका दोस्त भी एक था जो पतंग उड़ा रहा था। तो दोनों में जब पतंग उड़ा रहे थे तो उसके दोस्त ने इसकी पतंग को काट दिया, और इसकी पतंग कटी और गिर गई कहीं। अब ये उसकी खोज में छत से उतरा नीचे, और खोजते खोजते अपनी पतंग को एक साधु की कुटिया में जा पहुंचा। तो साधु ने देखा कि काफी बड़ी पतंग है, अच्छी पतंग है, सुंदर। तो इसने कहा कि गुरुजी ये पतंग मेरी है। कि अच्छा ये पतंग तुम्हारी है? कि हाँ। कितना पढ़े हो? कि गुरुजी इतना पढ़ा हूं मैं। उसने अपनी एजुकेशन बताई। अरे तुम तो बहुत पढ़े हो, पतंग उड़ाते हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे ही शौक के लिए। कि करते क्या हो? कि करते तो कुछ नहीं है गुरुजी, अभी पतंग ही उड़ा रहे हैं। तो अच्छा, तो ऐसा करो, यहाँ पर रोज शाम को और सुबह भी प्रतिदिन यहाँ सत्संग होता है। सत्संग में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जब तक तुम कहीं नौकरी नहीं कर लेते, काम नहीं ढूंढ लेते, तब तक यहाँ आया करो। पतंग उड़ाने से अच्छा तुम्हारा समय व्यतीत होगा यहाँ पर आओगे तो। ये ठीक है गुरुजी। अब वो प्रतिदिन गुरुजी के पास जाने लगा। जब वो प्रतिदिन गुरुजी के पास जाने लगा तो अच्छी अच्छी बातें उसके कानों में पड़ने लगी, उसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप हमेशा मोह की और इसकी बात करते हैं कि संसार में जो है मोह है और कुछ नहीं है, सबको छोड़ के जाना है। तो पर गुरुजी ये बात मैं मानता नहीं, क्योंकि मेरी माँ जो है मुझे बहुत प्यार करती है। तो गुरुजी बोले मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी बेटा। केवल तुम्हारी माँ नहीं, संसार की सारी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं किसी स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है बेटा। वो तुमको प्यार करती हैं, वो भी स्वार्थ है। तुम्हें जितना प्यार करती है, क्या वो पड़ोसी के बच्चे को भी उतना ही प्यार करती है? कि नहीं, उसे तो नहीं करती। कि क्यों नहीं करती? वो भी तो बच्चा ही है ना। तुमसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि तुमको जन्म दिया है उन्होंने। तो मोह है। मैं यही तो कहता हूँ कि ये मोह है, क्योंकि तुम्हें जन्म दिया है इसलिए तुमसे प्यार है। क्या पड़ोसी के बच्चे से भी इतना प्यार है? क्या उसको भी ऐसे ही पढ़ाएंगे? वो इतना ही पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे? कि नहीं गुरुजी, यही तो मैं कहता हूँ कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, पड़ोसी का हो चाहे मेरा हो चाहे तुम्हारा हो। कि नहीं गुरुजी, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे घर सारे घर वाले और मेरी पत्नी भी मुझे प्यार करती है बहुत। अच्छा, तुम्हारे बच्चे हैं? कि नहीं, मेरी पत्नी के बच्चा होने वाला है पर अभी है नहीं। अच्छा, सारे लोग तुमको प्यार करते हैं? कि हाँ। कि चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो गुरुजी ने उसको प्राणायाम की विधि सिखाई। सर्वप्रथम प्राणों को रोकना, प्राणों को बाहर निकालना, प्राणों को खींचना, अंदर रोक के रखना, फिर ब्रह्मरंध्र में जाकर के प्राणों को रोक देना। गुरुजी ने सिखाया। बोले तुम पहले 6-7 महीने ये विद्या मेरे पास सीखो। उसने बड़ी लगन से, उस युवक ने इन सारी विद्याओं को सीखा। जब 8वें महीने में वो तैयार हो गया सीख करके कि हाँ मैं इतनी देर अपने प्राणों को रोक सकता हूँ। प्राणों को रोकना मतलब मृत हो जाना एक तरह से। जब प्राण आप रोक लेंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आप जिंदा हैं कि मर गए, मरा हुआ ही बताएंगे आपको। तो उसने अपने प्राणों को रोकना सीख लिया। बोले आज आप घर जाओ और घर जा करके ये कहना कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद लेट जाना। उसके बाद तुम अपने प्राणों को रोक लेना और ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक देना। फिर उसके बाद पता चलेगा कौन तुमको प्यार करता है और कौन तुमको प्यार नहीं करता है।
लेकिन उससे पहले, ये सब करने से पहले अपने माता पिता को ये जरूर कह देना जब तुम्हारी अर्थी उठा के ले जाए वो, कि मेरे गुरु को बुला लेना, मेरे को जलाने से पहले मेरे गुरु को बुला लेना, कि ठीक है गुरुजी। अब वो गया, थोड़ा उसने बहाना लगाया, माँ बोली कि बेटा भोजन कर लो, कि नहीं माँ आज भोजन नहीं कर रहा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और जाकर के चुपचाप लेट गया, भोजन भी नहीं किया। अब कुछ देर हो गई, पत्नी गई, देखा निश्चेष्ट एकदम शरीर पड़ा हुआ है। अरे माँ ये क्या हुआ, मेरे पति नहीं रहे, पूरे घर में कोहराम मच गया। माँ बिलक बिलक के रोए, पत्नी रोए, पिता रोए, आस पड़ोसी रोए, सब कहे अरे बड़ा अच्छा बच्चा था और बड़ी मेहनत से पढ़ा, इसने बड़ा ये किया वो किया, जैसा कि आदत होती है लोगों की, बड़ा अच्छा था। सारे उसके लिए रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं। पर उसने कह दिया था माँ से कि माँ अगर कोई बात हो मुझे तो मेरे गुरु को जरूर बुला लेना। अब सब बोले कि चलो अब कब तक शरीर पड़ा रहेगा, चलो अब इसे जलाते हैं। अंत में तो गति वही है ना, कहते नहीं है कि घर वाले सारे घर के द्वार तक ही रोएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक रोएंगे। उसके बाद तो सबको संसार में ही रहना है, जो रह गए हैं पीछे। तो सारे घर में जब कोहराम मच रहा है, सब रो रहे हैं। अब वो व्यक्ति सोच रहा है, उसने प्राणों को रोक रखा था, अब वो सोच रहा है गुरुजी गलत कहते थे, मेरी माँ देखो कितना रो रही है कि बेटा मैं तेरी जगह मर जाती, मेरी पत्नी कितना रो रही है, मैं तुम्हारी जगह चली जाती, गुरुजी गलत कह रहे थे और आज मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैंने इनके साथ ऐसा किया। फिर सब लोग बोले कि चलो भाई अर्थी उठाओ, टाइम हो गया अर्थी उठाने का। तो माँ बोली रुको रुको, उसने कहा था कि अगर कोई बात हो तो मेरे गुरुजी को बुलाना, इसके गुरु को बुलाओ। गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी ने देखा और देख करके गुरुजी बोले कि भाई बच तो सकता है अभी ये, कि गुरुजी बच सकता है। सब में आशा की एक किरण जागी, गुरुजी बच सकता है, कि हाँ बिल्कुल बच सकता है। कि कैसे गुरुजी? तो गुरुजी बोले मेरे पास एक दवा है और उसे दूध में मिला के पीना है, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है तो माँ से कहा कि भाई तुम तो माँ हो, वो तुमको तो बड़ा प्यार करता था, कि गुरुजी मैं पी तो लूंगी पर कोई गारंटी थोड़ी है आपकी दवा की, मैं भी मर गई और ये भी जिंदा ना हुआ तो इसलिए गुरुजी मैं ऐसे नहीं पी सकती हूँ। पत्नी को कहा, पत्नी बोले अरे इनकी निशानी मेरी कोख में पल रही है, मैं ऐसे नहीं पी सकती गुरुजी, मैं मर गई, बच्चा भी मर गया, ये तो मर ही गए पहले। इसी तरह सबको कहा, सारे व्यक्ति एक एक करके वहां से जाने लगे कि कहीं हमारा ही नंबर ना आ जाए इस दवा को पीने का। तो सबने, फिर गुरुजी बोले कि अब तो कोई उपाय नहीं है। तो पिता ने तुरंत कहा एक उपाय है गुरुजी। कि क्या? कि आपका कोई नहीं है गुरुजी, आप पी लो इस दवा को इस दूध में मिला करके, तो आपके तो बालक बच्चे भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, हमारा बच्चा जिंदा हो जाएगा। गुरुजी बड़ी जोर से हंसे, बोले यही संसार है, और उसको कहा कि बेटा वापस आ जाओ, मैं तुम्हें स्थिति दिखाना चाहता था प्राणों का कितना महत्व है, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारे लिए जितना महत्व है, प्राण प्रिय व्यक्ति को सबसे ज्यादा संसार में यदि कुछ प्यारा होता है तो वो अपने प्राण होते हैं। जब अपनी जान पर बनाती है तो फिर उसे प्यारा कोई नहीं दिखाई देता है, अपने आप को बचाने में व्यक्ति लगा रहता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी मोह को छोड़ देंगे। अच्छा, जाने वाला व्यक्ति जो जा रहा होता है उसे किस बात का दुख है? वो जो व्यक्ति मर रहा होता है उसे इस बात का दुख है कि मैंने इतने प्यार से ये पूरा घरौंदा बनाया, ये बगीचा सजाया, परिवार रूपी बगीचा मैंने सजाया इतने प्यार से, आज मैं जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी कोई शक्ति है जो मुझे खींच के यहाँ से ले जाना चाहती है। और जो पीछे रह गए वो किस बात पर दुखी हो रहे हैं? वो इस बात पर दुखी हो रहे हैं कि जो व्यक्ति जा रहा है उससे हम मोह करते थे, उससे किसी न किसी रूप में हमारी पूर्ति होती थी। मान लीजिए कोई किसी से प्यार ही करता है तो प्यार के रूप में क्या अब इसके जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा? ये भी तो स्वार्थ ही है ना एक तरह का, कि इसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। तो दोनों तरफ स्वार्थ है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा संसार में किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चालनहार, और सत्य केवल एक प्रभु, उसी से कर लो प्यार। संसार में केवल प्रभु ही ऐसा है जो सदा और सर्वदा रहने वाला है, जो कभी न बच्चा था, न युवा था, न वृद्ध होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। वो परमात्मा सदैव युवा रहता है। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। जितना तुम अध्यात्म की तरफ जाओगे उतना खुश रहोगे, सुखी रहोगे। जितना वक्त आपको मिलता है, जितना समय आपको मिलता है, वो आपको क्या करना चाहिए? अपने प्राणों की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, प्राणों के ऊपर विजय हासिल करनी चाहिए।